और बच्चों ने स्टार्ट कर दिया नाश्ता। जर्लिश और सर्वेज जो है वो कॉर्नफ्लेक्स खाने में बिजी हैं अपना। और यहाँ रखी हमारी चाय एकदम जो है। और हम नाश्ते के साथ देखते हैं माज अभी लगाने में लगे हुए हैं। हम सब जो है पकाते हैं फिर। और जर्लिश के बालों में बम फटा हुआ है तो जर्लिश ने भी अपने बालों को ब्रश नहीं करने दिया है। वो सिर्फ दूध सिप कर लेती हैं। जर्लिश जर्लिश सोना चल नाश्ता कर लेते हैं फिनिश, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस पापा ऑफिस से आ चुके हैं और मम्मा के काम भी सारे खत्म हो गए हैं। तो पापा ने करा प्लान के आज चल लेते हैं घूमने जब काम खत्म हो गए सारे घर के। और जल्दी भी तैयार हैं, खुश हैं। पापा जी जी गाइस नो तो चलिए आपको रास्ते में मिलते हैं। तो आप कहाँ जा रही हैं? जंपिंग जा रही हैं? क्यों जा रही हैं? मेरा वाईफाई नहीं चल रहा, कोड डाल दो। ये लो ऑर्डर प्लीज। हेलो ऑर्डर है। आप कहाँ जा रही हैं? हेलो दादा है। क्यों है? अभी हम लोग रास्ते में हो जाए। अभी हम लोग जा रहे हैं, पता नहीं आपको बता दो कहाँ जंपिंग जा रहे हैं। नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। मेरे करो यहाँ पर हर जगह तो बस शर्ट पैंट टी शर्ट यही दुकानें हैं बस। और तो कुछ है ही नहीं इधर। आज हम जर्लिश को नई जगह लेकर आए हैं झूलों के लिए, तो जर्लिश कंफ्यूज हो रही है थोड़ी। व्लॉगिंग मोबाइल भी उनका। जर्लिश बड़ों के नहीं लग रहे, छोटों के लग रहे। चले भाई सज्जू की नैया भी पाए लगा ही देते हैं। आपको दिखाऊं? अच्छा भाई जर्लिश को दिखाते हैं। मेरे पीछे देखिए, बैक पे देखो जर्लिश, पीछे देखिए। गाना आ गई। शेर आया शेर, देखो देखो दोनों की रेसिंग हुई है, कौन जीतेगा? जी जी जर्लिश
स्पीड बढ़ाओ। ओहो, इनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म, टायर भी पंचर। उनका टाइगर तो अभी तक के छका ही नहीं। लो जैसे प्यार करा, उसको गुस्सा आया, उसने छोड़ दिया साथ बेचारे का। गजब बेइज्जती है। गजब बेइज्जती। अरे उई उई तो गाइस, अब कहाँ गया आपका ब्लॉग? सेट हो गई बस। डंडे की क्या बात है बेटा? तो जर्लिश बाहर गई थी तो पापा ने इनको बॉल भी दिला दी, बलून वाली बॉल जर्लिश की। पकड़ लो, कैच कैच। आओ ये दी। बता जी। ब्लू कलर का, ब्लू का ये पर्पल कलर का है, ये येलो है, ये रेड है, ये ऑरेंज है, ये पिंक है, ये ग्रीन है जी, ये ऑरेंज है। तो चलिए आपसे खाने के टाइम मिलते हैं। और हम वापस घर आ गए बच्चों को लेके, और अब उसके साथ ही हम खाना खाते हैं, फिर बात करते हैं आपसे खाने के बाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आप सब कैसे हैं? दुआ करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी बिल्कुल ठीक होगे, खुश होगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं, मेरे बच्चे, हम सब ठीक हैं। और सुबह सुबह सलाम दुआ नहीं कर सकी थी क्योंकि दिन का आगाज़ होते ही, आँख खुलते ही जो है वो जर्लिश और बच्चों के काम शुरू हो जाते हैं, बच्चे मदरसे, ट्यूशन, फिर आज जुमे का दिन था। और मुझे एक सॉरी भी करना था कि कल जो है वो संडे नहीं था, वो 23 मार्च का व्लॉग था, और मैंने जो है 23 मार्च की जगह संडे, क्योंकि वो जो हर ऑफ होती है ना वो संडे ही लगती है, तो मेरे लिए तो संडे, मंडे, ट्यूसडे सब इक्वल ही हैं, सारे दिन एक जैसे ही हैं। लेकिन वो कल सॉरी बाय मिस्टेक मुझसे कह दिया गया था कि मैं संडे, तो वो संडे नहीं था, 23 मार्च था। तो कल जो थी वो उसकी ऑफ थी, तो मैं बार बार अपने व्लॉग में संडे 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 बोले जा रही थी, और मेरा बेटा कह रहा था मम्मा कल संडे नहीं था, 23 मार्च थी, और मैं सॉरी के रॉन्ग बोल गई थी। और उम्मीद है कि आप लोग मुझे माफ़ कर देंगे और छोटी सी गलती के लिए। और उसी के साथ ये है कि दिन जो है वो स्टार्ट हो गया था, और क्लिप्स भी बना ली गई थी, उसकी वीडियो भी बन गई थी, लेकिन मुझसे बात नहीं हो पाई थी क्योंकि मैं थोड़ा बिजी थी, और आज मेरे सर में बहुत शदीद दर्द था। और ऐसा नहीं कि हर इंसान जो खुश रहता है वो हर वक्त खुश ही रहता है, और सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई टेंशन परेशानी होती है, और मेरी ज़िंदगी में भी थोड़ी बहुत अप एंड डाउन चलता रहता है। तो उसके हिसाब से मेरे आज सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, जिसकी वजह से मैं बात करने का मूड नहीं हो रहा था। लेकिन जब हस्बैंड आए ऑफिस से तो वो कहने लगे कि नहीं चलो बच्चों को बाहर थोड़ा ले चलते हैं, क्योंकि मेरा मूड सही नहीं था, तो वो कहने लगे चलो बच्चों को लेके बाहर आउटिंग पे चलते हैं थोड़ा सा। लेकिन बाहर जाने का भी बिल्कुल मूड नहीं था, तो लेकिन बच्चों की खातिर करना पड़ता है सब कुछ, आपको इग्नोर, और तबीयत अच्छी हो या सही ना हो फिर भी आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है बच्चों के लिए। तो क्योंकि ये व्लॉग भी मैंने बच्चों के लिए स्टार्ट किया है कि मैं इससे जो अर्निंग हो उससे मैं बच्चों को अच्छी एजुकेशन दूं। अभी तो खैर आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इतना नहीं कर रहे जितना मैं चाहती हूँ। और फिर मैं आज सोच रही थी दिन में कि क्या उन्हीं लोगों को सपोर्ट मिलती है जो लड़ाई झगड़े, या फिर मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी हो रही है, या मैं दूसरी शादी कर लूँ, या किसी का शौहर किसी के साथ खुश है। तो ऐसा व्लॉग मैं नहीं बनाना चाह रही, ताकि लोगों को अच्छे कंटेंट मिलने चाहिए, अच्छा एक वे होना चाहिए कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, और खुश रहने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं जिससे आप खुश रह सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी ने किसी की शादी कर ली और किसी की ज़िंदगी में रोना धोना चल रहा है उससे हम एंटरटेन हो रहे हैं।
ऐसा नहीं होता, सबके अलग अलग ज़िंदगी के चल रहे हैं वे, और मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा नहीं कि हर टाइम मैं हंसती ही रहती हूँ। मेरी अपनी ज़िंदगी में भी बहुत सारी मुश्किलें, परेशानियाँ, टेंशन है जो मैं आप लोगों से शेयर नहीं करना चाहती, और मे भी पॉसिबल कि आगे जाके शायद मैं शेयर कर दूँ, लेकिन मैं नहीं शेयर करना चाहती क्योंकि एक हंसता मुस्कुराता एक लेके चल रही हूँ मैं चैनल को कि नहीं यार, हर घर में ही कोई ना कोई टेंशन परेशानी हो, तो लोग हमें देख के थोड़ा सा रिलैक्स हो कि नहीं यार ये लोग भी बच्चे वाले होके और एक छोटी सी जॉब करने वाले हस्बैंड की वाइफ और बच्चे भी खुश रह सकते हैं, कम में भी खुश रह सकते हैं। तो ये सिर्फ एक मैं आप लोगों को मैसेज देना चाह रही हूँ कि ऐसा नहीं है, जिनके पास लाखों करोड़ हैं वही खुश रहते हैं, और जिनके पास सब कुछ है उन्हीं के पास खुश रहने का रीज़न है। तो ऐसा नहीं है, खुश रहना सबका हक है और हम भी खुश रहते हैं, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम और हमारे बच्चे खुश रहने की कोशिश करते हैं, ना होते हुए भी हम कोशिश करते हैं। हमारे जबकि घर के हालात, घर में वीडियो में आपको घर का हमारा वे दिखता होगा कि हम कुछ भी नहीं छुपाते, कुछ भी नहीं करते, और हमारे घर की हालत जो है इतनी खस्ता है। और व्लॉगिंग भी इसीलिए मैंने लेट शुरू की थी कि मैं काफ़ी टाइम से सोची थी व्लॉगिंग करूं, लेकिन मैं हमेशा ही कहती थी बेटा हमारा घर अच्छा नहीं है, लोगों के घर अच्छे होते हैं वो व्लॉगिंग करते हैं, जिनका बैकअप जो है वो अच्छा आता है, बैकग्राउंड जो है वो अच्छा चलता है। तो मेरा बेटा चुप हो जाता था, कहता है मम्मा सब बनाते हैं जो रियलिटी है वही दिखाएं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि फिर मैंने काफ़ी गौर किया, फिर मैंने कहा नहीं, सही कह रहा है मेरा बेटा कि जो हम हैं हम वही दिखाएं रियल, और फेक तो दुनिया में सब कुछ ही चल रहा है, तो ऐसा नहीं है। और हाँ, हम जिस दौर से, दुनिया से, जिस जगह से हैं तो वहाँ ये सब कुछ चलता है, और हमारे घर में हमारे हालात भी अप एंड डाउन चलते रहते हैं, कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं। और आज सारा दिन जो है वो रूटीन में काम के साथ साथ मुझे थोड़ी बहुत टेंशन भी थी। अब जाहिर बच्चों की स्कूल भी, क्लास भी चेंज हो रही है, उनके कोर्सेज की भी टेंशन होती है, हर तरह की टेंशन है। आपको बिल भी देना है तो आपने दूध का भी बिल देना है, तो आपने गैस का भी बिल देना है, आपने बिजली का भी बिल, ये तो नॉर्मली हर घर की टेंशन और परेशानियां हैं। और अल्लाह ताला सबको, सबकी परेशानियों को दूर करे, और अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे। और जहाँ जहाँ मुझे लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ उनसे यही रिक्वेस्ट है कि मैं आपको एक रियलिटी ही बता रही हूँ, और अपनी लाइफ जो ओरिजिनल है, रियल में, वही दिखाना चाहती हूँ, और वही दिखा रही हूँ कि मेरे ये 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी, और मैं इनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। इस पर काफ़ी लोग शायद मजाक भी उड़ाएं, बाज़ लोग ये सोचें कि शायद हम अपनी सपोर्ट के लिए, तो मैं ऐसा कुछ नहीं कि आप मुझे सपोर्ट करें, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें, उससे हम अपने आप को ग्रो करें। और जब मेरा चैनल ग्रो होगा तो ऑलरेडी हमें इनकम होगी, और इनकम होगी तो मैं अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकती हूँ, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में अप डाउन चलता है, और मेरी ज़िंदगी में भी बस यही है कि मैं अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहती हूँ, उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना चाहती हूँ, और इस माशरे में सर उठा के जीने के लिए उनको बहुत कुछ देना चाहती हूँ कि वो किसी चीज़ के लिए हर कोई जो छोटी मोटी चीज़ों के लिए इंसान इग्नोर होता है, नेगलेक्ट होता है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ मेरे बच्चों को मैं कम दूं लेकिन अच्छा दूं। अभी भी उनको मैं यही मेरी कोशिश होती है, कम खिलाऊं अच्छा खिलाऊं, कम पहनाएं अच्छा पहनाएं, अच्छा सोचें तो अल्लाह ताला अच्छा ही करता है। और मुझे अपने अल्लाह से, अपने रब से बहुत उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने जो मेरे माइंड में कि व्लॉगिंग बनाने का जो मकसद दिया है तो अल्लाह ताला मुझे ज़रूर तरक्की देगा। और उससे मुझे यही है कि मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप मुझे भरपूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपने बच्चों को आगे ग्रो कर सकूं, उन्हें अच्छा मुस्तकबिल दे सकूं, खुद के लिए भी। और माँ बाप जो हैं वो अपनी ज़िंदगी तो जी ही चुके होते हैं, सिर्फ वो बच्चों के लिए चाहते हैं। तो आज के ब्लॉग में मैं इतना ही मैसेज दूंगी कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, हम सबको, मुझे, मेरे बच्चों को, ताकि हम आगे बढ़ सकें। और इंशाल्लाह इसी के साथ हम आपको डेली व्लॉगिंग दिखा सकें कि हमारी रूटीन में क्या हो रहा है। आजकल थोड़ा सा ही होता है कि मेरी तबीयत 1-2 दिन से सही नहीं थी, तो मैं इतना टाइम नहीं दे पा रही थी व्लॉग पे। तो यही हो रहा था कि मेरा बेटा जो है वो बना लेता है, फिर मैं कहती हूँ नहीं यार थोड़ी सी ये काम निपटा लूँ फिर कर लूँ। आपको पता है एक हाउस वाइफ का जो है वो घर में रूटीन जो है वो कामों की ही होती है, और बच्चों पे ही फोकस होता है कि बस बच्चे जो हैं वो हमारे ये भी कर लें, खा भी लें, पी भी लें। और माँ जो है वो बिल्कुल रिपोर्ट बनी हुई होती है, कपड़े भी धोने हैं तो काम भी करना है, खाना भी बनाना है, सारी चीज़ें लेके चल रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह इसी के साथ बस उम्मीद करती हूँ कि आप हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसी के साथ आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है कि आप जो है हमें सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारे चैनल को ग्रो मिले। और इसी के साथ मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि मेरा सलाम भी यहीं हो गया और मेरा एंड भी यहीं, अल्लाह हाफिज़ भी यहीं हो गया। तो अब मैं बच्चों को सुलाने जा रही हूँ, तो सोने की तैयारी है, और फिर इंशाल्लाह आपके साथ तो रोज़ रूटीन में आपके साथ कंटिन्यू रहेंगे। और इसी के साथ अब जर्ली जो है वो आ गई हैं। जी मेरा बेटा आप आ गए, सलाम कीजिए, हेलो ही कर दीजिए। अच्छा लाइक कमेंट शेयर बोल दीजिए, लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जर्लिश की शरारतें तो चलती रहती हैं, दिन भर ये होती हैं और इनकी शरारतें होती हैं,
और इर्ज़म आप भी कुछ बोल दिया करें। इर्ज़म सीरियस रहते हैं थोड़ा सा, अब सोने का टाइम हो रहा है तो बच्चे बस अब वो गए कि ममा आप जल्दी से मुझे एंड करके दे दीजिए, तो मैं फिर अभी व्लॉग की जो है वो सेटिंग भी होती है, फिर उसमें क्या अपलोड करना है क्या नहीं करना, तो फिर इसी के साथ जो है मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आपकी बहुत सारी दुआएं चाहिए, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और आप लोगों के लिए भी मैं बहुत सारी दिल से दुआएं हैं कि अल्लाह ताला सब खुश रहें, सब अपनी अपनी फैमिलियों में आप खुश व आबाद रहें, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। और इसके साथ हाँ बिल्कुल, जहाँ जहाँ मुझे लोग देखना चाह रहे हैं जाया जा रहा है इंडिया में, जिस जगह भी इंडिया में, पाकिस्तान में और यूएस में, जहाँ जहाँ मुझे देखा जा रहा है, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों से एक अपील ही कर सकती हूँ कि प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट कीजिए, ताकि मैं आगे व्लॉगिंग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बना सकूँ और ग्रो कर सकूँ। तो आप लोगों की दुआओं के साथ, इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ इस व्लॉग में। इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ, नई उम्मीदों के साथ और नई जस्तुजू के साथ फिर आपसे कल मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बोलिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मम्मा के कपड़े आयरन हो गए क्योंकि बाहर पहन के मुझे जाने थे और मैं जा नहीं सकी थी पहन के, तो वो भी बता रही है कि मम्मा के कपड़े पीछे हैंग हो गए हैं और मम्मा ने नहीं पहने क्योंकि जिद कर रही थी मम्मा यही वाले कपड़े पहन के चले, और मैंने नहीं पहने किसी रीजन की वजह से। मैं कि जब कहीं जाए इंसान घूमने या कहीं बाहर जाए, क्योंकि वैसे तो मैं हिजाब लेती हूँ, तो बेटी मेरी वही कह रही है कि मम्मा आप पहने ही वाले कपड़े। तो इसी के साथ अब मैं अल्लाह हाफिज़ करती हूँ और फिर कल मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नई उम्मीदों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।